नमस्ते एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शैव्या गुप्ता। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक छोटा सा बेल आइकन होगा तो वो भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हो इस चैनल से रिलेटेड वो सब आपको बराबर टाइम टू टाइम मिलते रहे। ये क्लास 6 का साइंस का मैं पढ़ा रही हूँ और ये चैप्टर 2 है। इसके पहले भी 3 पार्ट आ चुका है तो मुझे उम्मीद है कि आपने उस पार्ट को भी देखा होगा और आज हम आगे देखेंगे। तो हमने ये सब देखा था। मैं एक बार आपको ब्रीफली बता दूं कि लास्ट क्लासेस में क्या हुआ था। तो हमने विटामिन्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कैसे करते हैं, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं, फैट का टेस्ट कैसे करते हैं। फिर हमने देखा था विटामिन सी किस किस में पाया जाता है, तो ये सब हमने जान लिया था। और अब हम आगे का देखेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये रेड मार्क मैंने किया भी था कि लास्ट क्लास में यहाँ तक मैंने आपको बताया था। तो अभी आगे देखते हैं। बूझू ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। ये बूझू है, ठीक है। तो इसको क्या लग रहा है कि देखिए, इसका पेट देख रहे हैं कितना ज्यादा निकल गया है। तो ये एक्चुअली सोचिए उल्टा रहा है ना। इसका पेट इसलिए इतना ज्यादा निकल गया है क्योंकि इसको लगता है क्या हमेशा वसा मतलब फैट वाला खाना ज्यादा खाना चाहिए। और ज्यादा फैट खाने से क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, मोटाई बढ़ जाएगा। और मोटाई बढ़ने से बहुत सारा बीमारी हो सकता है, बीपी हाई हो जाएगा, आप चल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं ठीक से, दौड़ दौड़ नहीं सकते हैं, आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो सकता है, और भी दुनिया भर का बीमारी हो सकता है। क्योंकि फैट्स में क्या होता है, फैट्स में दो टाइप के फैट्स होते हैं। एक तो गुड फैट होता है और दूसरा बैड फैट होता है। तो बैड फैट हमेशा हमेशा क्या होता है, आपके हेल्थ के लिए खराब होता है। और गुड फैट हमेशा आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो ये जो बूझो है, ये सिर्फ बैड फैट ही खा रहा है। तो जैसे खाया क्या होगा, बाहर का बिरयानी खा लिया होगा, बाहर का मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, लेस, कुरकुरे, चिप्स ढेर सारा खाता होगा। या फिर पकौड़ा, कचरी बचड़ी सब खाता होगा ये। इसलिए क्या इसको लगता है कि भाई फैट्स मतलब जिसमें वसा हो वो वाला खाना खाने में कितना टेस्टी लगता है, वही खाना चाहिए। तो आज वही खा खा के इसका पेट क्या हो गया है, एकदम मटका के जैसे भारी भरकम हो गया है। ठीक है। बूझू ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देती है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर सेम अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट और फैट ले रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी आपको फैट से मिलेगा। लेकिन फैट ज़्यादा लेना नहीं है क्योंकि ये बॉडी के लिए अच्छा होता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है तो उसको आप खा सकते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? तो ऐसा होता ही है, बिल्कुल होता है। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। अतः उसने तली हुई चीज, समोसा देखे आ गया ना, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि ढेर सारा ये खा लिया है और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो इसको हो गया है गलत फहमी, क्योंकि इसको लगा कि सेम अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट और सेम अमाउंट का फैट में फैट ज्यादा एनर्जी देगा। ये सोचा फैट ज्यादा एनर्जी देगा तो हम कार्बोहाइड्रेट क्यों खाएं, फैट खा लेते हैं। तो फैट वाला में सारा टेस्टी चीज जैसे तला भुना वह चीज खा लिया। अब हो गया इसका पेट एकदम मटके जैसा बड़ा सा। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? ये तो बहुत गलत सोच रहा है ना, ये तो एकदम गलत सोच रहा है। निसंदेह नहीं, इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। ठीक है। तो फैट ज्यादा होगा तो आप मोटे ज्यादा हो जाएंगे। अभा अभावज्य एक मिनट, अभावजन्य, सॉरी अगर थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर गलती हो गया है तो उसके लिए आप प्लीज मुझे माफ कर देंगे। कभी कभी हो जाता है ना। रोग। देखते हैं, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है। तो जैसे एक कोई व्यक्ति है, उसको खाने के लिए क्या चाहिए, पर्याप्त भोजन पा रहा है, मतलब उसको मिल रहा है, फुल जितना खाने के लिए चाहिए वो उसको मिल रहा है। लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषण की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो उस व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। जैसे कि एक आदमी है, वो खाना भरपूर खा रहा है, अच्छे से खा रहा है, लेकिन एक चीज जो है वो हम कभी खाना में लेता ही नहीं है। हो सकता है वो विटामिन का भी नहीं लेता हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट ही नहीं लेता हो, प्रोटीन नहीं लेता हो, और भी अदर मिनरल्स नहीं लेता हो। तो वो एक चीज जो नहीं खा रहा है तो उसका उसको क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। या एक अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग रोग हो सकता है, विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। विकृतियां मतलब डिफॉर्मेशन।
डिफॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे कि ठीक से आपका कद नहीं बढ़ रहा है, पाँव पतले दुबले हो गए हैं, हाथ पतले दुबले हो गए हैं, आईसाइट कम हो गया है, बाल झड़ रहा है, ज्यादा मोटापा हो गया, तो उस तरीके से। तो ये रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य, अभाव का मतलब होता है ना कमी, नेग्लेक्ट, जैसे कि जिसको नेग्लेक्ट कर दिया गया हो, जिसको छोड़ दिया गया हो, नेग्लिजेंस, इसको छोड़ दिया गया हो, जो आपके खाने में कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया हो, रखा नहीं गया हो, तो उसको क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। तो उससे जो उत्पन्न होता है डिजीज, उसको कहते हैं अभाव। अभाव मतलब वही कमी, जन्य, जन्य मतलब उत्पन्न हो जाना, जैसे कि किसकी कमी से? तो उस जो खाने में आप नहीं ले रहे थे उसकी कमी से क्या हो गया? आपको रोग हो गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकता है, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो ग्रोथ, ग्रोथ मतलब हो सकता है कि आपका हाइट ज्यादा नहीं बढ़े, आप लंबे ज्यादा नहीं हो पाए, तो वो रुक जाएगा। चेहरे पर सूजन हो जाएगा एकदम, मतलब आप अच्छा खासा जवान यंग है लेकिन आप अभी बूढ़े लगने लगेंगे। ठीक है। बालों के रंग का उड़ना, बाल का कलर भी डिसकलर हो जाएगा। काला होना चाहिए, सुंदर गहरीले घने बाल तो हो जाएंगे आपके कम, उखरे फुकरे रूखे और उजले बाल। त्वचा की बीमारियां, जैसे त्वचा स्किन का बीमारी हो जाएगा, और पेचिस, पेचिस, ये सब क्या हो जाएगा? बीमारी किसके कमी से? प्रोटीन की कमी से। देख ले क्या क्या है, मतलब ग्रोथ कम हो जाएगा, चेहरे पे सूजन हो जाएगा, बालों का कलर झड़ जाएगा, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है और पेचिस हो सकता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही नहीं खा रहे हैं, तब तो क्या होगा? आपका जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है बॉडी का, पूरी तरह से रुक जाएगा। मतलब कि ना आप लंबा होंगे, या अंदर में जितना भी और कुछ है जिसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, सेल बनते रहना चाहिए, वो सब रुक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलना भी असमर्थ, चलना भी मुश्किल हो जाएगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। अगर आप विटामिन नहीं लेते हैं, मिनरल्स नहीं लेते हैं, तो क्या होगा? इससे अलग अलग रोग हो जाएगा। और विकृतियां वही डिफॉर्मेशन, मतलब कि कोई चीज टेढ़ा हो गया, पतला हो गया, दुबला हो गया, लंबा हो गया, खराब हो गया, उस तरीके से। सभी अभाव जन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर इस सब चीज की बीमारी से आपको बचना है तो आपको खाना होगा एक बैलेंस्ड डाइट। संतुलित का मतलब बैलेंस्ड, जिसमें क्या हो? प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो। ठीक है? इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। इस चैप्टर में तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं। अब देख लेते हैं अब क्या आ गया हमारे पास। क्वेश्चन आंसर आ गया है। हम लोग चैप्टर के एंड में ही हैं, ज़्यादा अब नहीं रह गया है, तो हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग और विकार। तो देखें, विटामिन, विटामिन की कमी से होने वाला, और खनिज लवणों की कमी से होने वाला कौन कौन सा बीमारी होता है? तो विटामिन ए से क्षीणता, दृष्टिहीनता, क्षीणता दृष्टिहीनता मतलब जो आंख की रोशनी है वो कम हो सकता है, आंख की रोशनी भी जा सकता है विटामिन ए की कमी से। लक्षण कैसा लगेगा कि हाँ आंख की रोशनी जा रहा है, तो फिर आपको क्या क्या उसके पहले आपको होने लगेगा? तो जैसे कमजोर दृष्टि, आंख से कमजोर हो जाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे। आपको लगेगा फालतू में आ गए, हमको तो दूर का दिख ही नहीं रहा है, फालतू में यहाँ पे हम मूवी देखने आ गए, हमको तो थिएटर का स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है, वो जो दुकान पे इतना बड़ा लगा हुआ है बोर्ड, उसको तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो अंधेरे रात में कम दिखाई देना, अंधेरा जो गहरा अंधेरा रात होता है तो उसमें आपको बहुत कम दिखेगा। कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, तो ये लक्षण है विटामिन ए की कमी से। अगर आप विटामिन ए नहीं खा रहे हैं तो आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या खाएंगे? कैरेट। कैरेट मतलब गाजर। विटामिन बी 1, बी 1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, सॉरी। सॉरी।
देखिए, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाएगा, जिससे क्या होगा लक्षण, सिम्टम्स जिसको कहते हैं कि ये चीज आपको दिखना या महसूस होना हो जाएगा। तो दुर्बल पेशियां, जो मसल्स है वो एकदम पतले दुबले से हो जाएंगे, और काम करने में ऊर्जा की कमी, और आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसे लगेगा अरे यार, ये काम करना नहीं जैसे पहाड़ तोड़ना हो गया, ये काम करना नहीं जैसे कि इतना मंजिल छत चढ़ना हो गया। आपको ऐसा ऐसा महसूस होने लगेगा, भयंकर भयंकर ख्वाब आने लगेंगे। ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो मसूड़े में खून निकलना, जो मसल्स होता है जो दांत के चारों तरफ है, तो उससे खून निकलने लगेगा। घाव भरने में अधिक समय लगेगा। कोई अगर घाव हो गया है किसी तरह का, तो वो घाव भी जल्दी नहीं भरेगा। वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाते हैं। जैसे कि रिकेट्स के क्या है लक्षण, सिम्टम्स क्या है, तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। इसमें क्या होता है, अस्थियों मतलब बोन्स, बोन्स क्या हो जाएंगे आपके, बहुत कमजोर हो जाएंगे, और इतने मुलायम हो जाएंगे कि वो मुड़ जाएंगे इधर उधर की तरह। सोच सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है। विटामिन डी के लिए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा धूप में रहेंगे, 20 मिनट सुबह में। सुबह का धूप बहुत ही अच्छा होता है, तो हर दिन आप सुबह में जाके 20 मिनट सनलाइट लेंगे, उसमें होता है विटामिन डी। विटामिन सी के लिए क्या खाएंगे, सारा खट्टा चीज में विटामिन सी पाया जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा लेंगे। ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम में अस्थियां और दंत क्षय, दंत क्षय मतलब दांत वात से जो रिलेटेड होता है। कहते हैं ना, चॉकलेट खाओगे तो दांत खराब हो जाएगा, दांत में कीड़ा लग जाएगा, कैविटी हो जाएगा। देख रहे हैं, कैल्शियम। चॉकलेट वगैरह क्या होता है, ज्यादा दूध का होता है, ज्यादा मीठा होता है, चीनी ही चीनी होता है। जितना ज्यादा आप चॉकलेट टॉफी खाएंगे, उतना ज्यादा आपका दांत पूरा गिर जाएगा। फिर आप जब हंसेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे। तो कैल्शियम से क्या है, अस्थियां मतलब बोन कमजोर हो जाएगा, और दांतों में भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाएगा, जिसको कहते हैं ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर, ग्वाइटर रोग हो जाएगा आयोडीन की कमी से। देखते हैं न्यूज वगैरह में, टीवी में ऐड देता है, तो ग्वाइटर घेंगा रोग, जिसका गर्दन बहुत ही ज्यादा लटक जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, और बच्चों लोगों में क्या हो सकता है, आप मेंटली तौर पे, दिमागी तौर पे थोड़ा कमजोर हो सकते हैं। ठीक है। लोहा मतलब आयरन, अरक्तता, अरक्तता मतलब कमजोरी हो सकता है आयरन की कमी से। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। विटामिन ए से आंख रोशनी कमजोर हो सकता है, विटामिन B1 से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से दांत बोन्स में, आयोडीन की कमी से गॉइटर, और लोह की कमी से अर्थतता मतलब कमजोरी, वीकनेस ज्यादा लगने लगेगा। देखिए, प्रमुख शब्द जो हमने इस चैप्टर में यूज किया है, प्रमुख मतलब फेमस। ठीक है, 1 मिनट, ये मेरे से गलती से प्रेस हो गया है। तो अब हम जाएंगे बैक। मैं ढूंढ रही हूँ कि बैक हम जाएंगे कैसे। लेट मी सी। हम्म, बस बोर्ड पे आ गए, राइट। तो प्रमुख, प्रमुख मतलब फेमस। इस चैप्टर को पढ़ने टाइम हमने कौन कौन सा ऐसा वर्ड है, शब्द है, जो ज्यादातर यूज किया है, यूज मतलब इस्तेमाल किया है। तो संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट, बेरी बेरी रो, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी ऊर्जा, वसा फैट, खनिज मिनरल्स, पोषक न्यूट्रिएंट, प्रोटीन प्रोटीन, वृक्षांश मतलब कि फाइब्रस फूड, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, मंड, स्टार्च, और विटामिन। ठीक है। अब देखिए, सारांश का मतलब समरी। अब जब पूरा पढ़ लिया तो भाई उसको समरी भी तो दो, कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहार रेसी मतलब फाइबर भी और जल भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट तथा फैट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देता है। एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादातर रूप में। ठीक है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारी शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होता है। जो प्रोटीन है और खनिज लवण है, मिनरल्स है, ये सब क्या करता है, हमारे शरीर में ग्रोथ मतलब ग्रोथ, लंबाई चौड़ाई और भी बाकी चीजों में मदद करता है, और हमें सिक्योरिटी देता है बॉडी को, मतलब बाहर से कोई बीमारी को नहीं लाने देता है। ठीक है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करता है, और विटामिन क्या है, कोई प्रकार का बीमारी है उससे लड़ता है। ठीक है, में सहायता करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। तो हमें चाहिए बैलेंस डाइट, उसमें फाइबर, वाटर, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब चाहिए। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक
अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अगर आप कोई चीज एक नहीं खा रहे अपने खाने पीने में, हो सकता है उससे, उसके डिफिशियंसी से, उसकी कमी से आपको बीमारी हो सकती है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर सब है। निम्नलिखित के नाम बताएं। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट ही देते हैं ना ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट है, सी से कार्बन मत समझ लीजिएगा, एफ से फ्लोरीन नहीं समझना है, ठीक है। फैट है। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, वैसा पोषण जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है, ग्रोथ में और अनुरक्षण के लिए है, तो क्या है? ये प्रोटीन है और मिनरल्स है, लवण है, मैंने बताया था अभी जस्ट। प्रोटीन और मिनरल्स वगैरह। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, आंखों की रोशनी कम हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा गाजर खाएंगे, इसके लिए विटामिन ए होता है रिस्पॉन्सिबल। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो विटामिन सी। कैल्शियम, कैल्शियम वगैरह से क्या होता है? हड्डी एकदम, फिर आप खली की तरह द ग्रेट खली बन सकते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आपको बताना है कि फैट किस में होता है। काजू, आलमंड, पीनट्स वगैरह में फैट होता है। स्टार्च में चावल हो गया, और भी लिख सकते हैं, वीट वगैरह में भी होता है, गेहूं वगैरह में भी होता है। आहारी रेशेदार वाला जितना भी है वो सब लिख सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह में होता है बहुत सारा। फ्रूट जैसे कि बेल होता है, बेल का जूस में बहुत रेशेदार होता है, आम भी बहुत रेशेदार होता है, और भी बहुत सारा है जिसको आप कमेंट में आप लिखेंगे। प्रोटीन, प्रोटीन दूध वगैरह से मिलता है, वेजिटेबल्स वगैरह से भी मिलता है, ठीक है। इनमें सही कथन को क्या करना है? टिक करना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ चावल खाने से कैसे अच्छे रह सकते हैं हम? संतुलित आहार खाकर अभावजन रोगों की रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। संतुलित मतलब बैलेंस डाइट, जिसमें आपका प्रोटीन, फैट, मिनरल सब हो, उसको खाएंगे तो कोई एक बीमारी से आप, जो मतलब सब खाने को इंक्लूड करना जिसमें थोड़ा प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, तो आपको कोई बीमारी ही नहीं होगा। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मांस खाने से आप ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, हेल्दी जिएंगे? बिल्कुल नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। तो क्या होता है? रिकेट्स, जो हड्डी वड्डी क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। डैश की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, बी1। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी के अभाव से क्या होता है? स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी रोग हो जाता है, जो घेंगा कहते हैं, ठीक है। नहीं, वो आयरन की कमी से होता है, सॉरी इंग्लिश अलग बोल दिया मैंने, हिंदी अलग बोल दिया। स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी से, जिससे मसूड़े वगैरह से खून निकलते हैं, घाव वगैरह आपके जल्दी नहीं सूखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बी1 से बेरी बेरी है और स्कर्वी है विटामिन सी से, ठीक है। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी, रतौंधी मतलब रात में नहीं दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। हो गया, तो ये नहीं करेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। और अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे की पढ़ाई, जो कि है तंतु से वस्त्र तक। मतलब तंतु मतलब जानते हैं, जो एकदम रॉ मटेरियल जहां से एकदम बनना शुरू हो जाता है, तो वहां से लेके हम एक वस्त्र, अच्छा खासा सिल्क का कपड़ा, रेशमी वस्त्र, पैजामा कुर्ता का कैसे पहन लेते हैं, कैसे तैयार हो जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस चैनल के सारे वीडियोस देख सकते हैं, सारे आपके लिए यूजफुल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।